बात करने वाले कांटेलाल एंड सन्स के 16th जून के एपिसोड के बारे में। सो इन द स्टार्टिंग हमें गरिमा सुशीला दिखाई जाती है और जो पुत्तू होता है वो भी वहाँ पे होता है। तो सुशीला जो बोलती है मतलब पापा जी को पता दिक्कत क्या है उनको, मतलब एक स्टेप हमको आगे बढ़ाते हैं तो 2 स्टेप पीछे खींच लेते हैं। मतलब सपनों पे गाड़ी पे तो ना उन्होंने मतलब फट सा ब्रेक सा लगा दिया है। तो बाद में जो गरिमा और पुत्तू होता है वो बोलते हैं हाँ चल सुट, मैंने ना एक प्लान सोचा है छोटा अड्डी को वापस यहाँ पे लाने के लिए। तो बाद में सुशीला बोलती है क्या। तो बाद में जो पुत्तू होता है वो बोलता है दीदी पर आपको उसके लिए एक गेम खेलना पड़ेगा। तो बाद में जो गरिमा होती है वो गरिमा बोलती है वो भी हाँ आपको एक गेम खेलना, हाँ सुशीला तुझे एक गेम खेलना पड़ेगा। तो बाद में सुशीला बोलती है क्या गेम है यार। बाद में गरिमा बोलती है वो नहीं है जिसमें एक वर्ड तुझे बोलना है एक वर्ड मुझे बोलना है और मतलब बिना कुछ सोचे समझे। तो बाद में वो बोलते हैं ठीक है। बाद में फिर गरिमा बोलती है रिवर, तो फिर पुत्तू बोलता है फूल, तो फिर वो जो सुशीला होती है वो बोलती है कांटे। तो फिर गरिमा बोलती है फ्रेंड, बाद में जो सुशीला होती है वो बोलती है फ्रेंडशिप, बाद में वो जो पुत्तू होता है वो बोलता है बेस्ट फ्रेंड, बाद में वो जो सुशीला होती है वो बोलती है छोटा अड्डी। सो यहाँ पे जो गरिमा और पुत्तू होते हैं वो बोलते हैं हाँ आखिरकार आपने बोल ही दिया। बाद में वो बोलते हैं मैंने तो बस फ्रेंड बोला था। बाद में जो गरिमा होती है वो बोलते हैं फ्रेंड से फ्रेंडशिप और फ्रेंडशिप से लव। तो बाद में वो उसको थोड़ा चिढ़ाते हैं। बाद में वो जो सुशीला वो बोलती है तुम लोग बाहर जाओ यार, तुम लोग मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। तो बाद में गरिमा बोलती है ठीक है तो ये बात मैं पापा को बताने जा रही हूँ। तो बाद में जो सुशीला होती है जो गरिमा एंड पुत्तू की ऐसे गर्दन पीछे से पकड़ लेती है, बोलती है तुम लोग ज़्यादा स्मार्ट मत बनो और ये बात अगर तुमने किसी बार भी बताई ना तो देख लेना। तो बाद में जो पुत्तू होता है नो दीदी मैं कुछ नहीं बताऊँगा, बस आप मेरी हड्डियाँ मत तोड़ना। तो बाद में गरिमा के कान में जो चिल्ला के सुशीला बोलती है तुझे भी समझ आया नहीं आया बहन। तो बाद में वो गरिमा बोलती है ठीक है जब तक तू किसी को नहीं बताएगी तब तक मैं भी नहीं बताऊँगी। तो बाद में सुशीला बोलती है मैं क्यों बताऊँगी यार। तो बाद में फिर वो दोनों गरिमा और पुत्तू को सुशीला बाहर निकाल देती है। फिर वो सुशीला अंदर अपने आप से कुछ बातें कर रही होती है, तो फिर गरिमा और पुत्तू ने सुन रहे होते हैं बाहर से। नेक्स्ट सीन में गरिमा जो है वो हमें गार्डन में वॉक करती हुई दिखाई जाती है और उसके सामने आके एक कॉक गिर जाती है। फिर वो कॉक उठाती है तो फिर अग्नि आता है वहाँ से, बोलता है ये शटल मेरी है। बाद में जो गरिमा बोलती है तुम अकेली ही बैडमिंटन खेल रहे थे। बाद में अग्नि बोलता है हाँ मेरे जीवन में कोई और है भी तो नहीं ना, मैं खुद ही अकेला वहाँ पे खड़ा था और खेल रहा था। तब तक ये कोक आपके पास आ गई। गरिमा वो बोलती है अभी ना मुझे तुम्हें हराने का मूड नहीं है, अगर तुम्हें मैं हराऊंगी तो तुम रोने लग जाओगे, तुम्हारे साथ तो मैं और कभी खेलूँगी, वैसे भी अभी मेरे रास्ते से हट जाओ मुझे बहुत काम है। तो बाद में अग्नि बोलता है कि डॉक्टर तो आपको वापस यहाँ पे कैसे लाए वही सोच रही है ना आप, ज़्यादा मैं कम समझ लेता है अग्नि। तो बाद आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए। तो बाद में जो गरिमा है वो बोलती है कि नहीं तुम वही तो थे जिसे उस बंदर ने तीर मार के सुला दिया था, ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हो और ऐसे ही मतलब बंदर ने तीर मार के तुम्हें सुला दिया था। फिर जो है अग्नि बोलता है कि आप एक जो को कितनी बार सुनाओगे गरिमा जी, छोटा अड्डी भी डॉक्टर साहब भी तो वहाँ पे बेहोश हो गए थे। तो बाद में गरिमा बोलती है डॉक्टर साहब तुम्हारी तरह ऐसे नहीं बन के रहते कि हाँ मुझे सब कुछ आता है मैं ही हूँ बस। फिर बाद में वो अग्नि वहाँ से जा रहा होता है और बोलता है आई लव यू टू। बाद में जो गरिमा है उसे घूरती रहती है और बाद में अग्नि आगे चले जाता है। गरिमा भी साइड में, गरिमा पहले तो इसे कुछ थोड़ी देर तक कुछ पूछती है, बाद में गरिमा भी वहाँ से चली जाती है। तो बाद में जो अग्नि होता है उसकी जो कॉक है वापस नीचे गिर जाती है, वो फिर उठा रहा होता है, तब तक उसे वहाँ पे धर्मपाल जी दिखते हैं और बाद में वो अग्नि है वो बोलता है कहीं इन्होंने मेरी बात तो नहीं सुन ली, आज तो मतलब बाईगढ़ भगवान ही मुझे बचाएंगे। तो जो धर्मपाल जी वो उसे अग्नि को साइड में बुलाते हैं। तो बाद में अग्नि बोलता है कहीं साइड में ले जाके मारने तो नहीं वाले, एक तो ये गरिमा जी के पापा रह गए और मेरे होने वाले ससुर जी भी, अगर ये मारे मुझे, अगर इन्होंने मेरी हड्डियाँ तोड़ दी तो फिर मैं अपना सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर पाऊँगा। तो बाद में वो उधर साइड में ले जाते हैं, फिर अग्नि साइड में जाता है और उधर एक हनुमान जी का मंदिर होता है। तो फिर जो धर्मपाल जी होते हैं वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे टहल रहा था तो मुझे ये मंदिर दिख गया, मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दूँ, आपके लिए कुछ अच्छा होगा। तो बाद में जो अग्नि होता है वो बोलता है बाद में जो धर्मपाल जी होते हैं बोलते हैं आप तो वैसे ही ब्रह्मचारी हो, तो आपके लिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो बाद में अग्नि बोलते हैं ये ब्रह्मचारी वाला झूठ मैंने कब बोला था, मुझे तो अभी भी याद नहीं है। धर्मपाल जी को अभी तक कैसे याद रह गया, ना ये खुद भूल रहे और ना ही मुझे भूलने दे रहे।
फिर अग्नि ऐसे बोलता है कि ठीक है धर्मपाल जी, तो आपने बहुत अच्छा किया। फिर वो उनसे ऐसे हाथ जोड़ के, मतलब तो मूर्ति होती है वहाँ पे, तो उसको ऐसे हाथ जोड़ के बोलते हैं भगवान जी प्लीज़ बचा लो यार, ये जो झूठ है ना, गलत बोल दिया मैंने, दिल पे क्यों ले रहे हो आप इसे, बार बार धर्मपाल जी को बोल दो ना ये झूठ भूल जाए। बाद में वो वहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें जो है सुशीला है, सॉरी जो गरिमा, सुशीला और पुत्तू है वो ऐसे देख रहे होते हैं धर्मपाल जी और अग्नि को। तो बाद में जो सुशीला है वो फ़ोन में लगी हुई होती है और गरिमा बोलती है कि ये पापा जी क्या कर रहे हैं, अग्नि की क्लास तो नहीं ले रहे, मैंने बोला था इसे ज़्यादा हवा में मत उड़ा कर फंस गया ना। तो बाद में सुशीला बोलती है हाँ क्या, हाँ हाँ। बाद में गरिमा जो है सुशीला को बोलती है क्या हाँ हाँ कर रही है तू, मर जाएगा बेचारा पापा जी के हाथों। तो बाद में सुशीला बोलती है मरते नहीं ना। बाद में गरिमा बोलती है, बाद में सुशीला बोलती है मतलब वो, तो बाद में सॉरी जो पुत्तू होता है वो बोलता है चलो दीदी हम अग्नि ब्रो को बचाते हैं। तो बाद में जो सुशीला होती है वो बोलती है चल पहले प्रमोद ब्रो को ढूंढ के आते हैं, अग्नि ब्रो रिमूव कर रहा है। बाद में वो जो सुशीला होती है वो पुत्तू को साथ में ले जाती है। बाद में धर्मपाल जी वहाँ से चले जाते हैं और अग्नि भगवान जी से प्रार्थना कर रहा होता है भगवान जी प्लीज़ बचा लेना। तो बाद में गरिमा उसे देख रही होती है। बाद में नेक्स्ट सीन में हमें जो है वो सुशीला ढूंढती हुई दिखाई दे रही होती है प्रमोद को। फिर सुशीला के पीछे एक बच्चा आता है और बोलता है आंटी मेरे पापा का है, आंटी आपने मेरे पापा को देखा क्या। बाद में जो सुशीला होती है वो बोलती है आंटी दीदी की उम्र की को आंटी बोलने की किसकी शामत आई है। और वो पीछे देखती है तो बाद में वो बच्चा होता है वो बोलता है, बाद में सुशीला बोलती है कि बिना बिछड़े हुए बाप की बिछड़ी हुई औलाद, ना जिसे तू ढूंढ रहा है वो ना तेरे पापा है और ना ही मैं तेरी आंटी हूँ। बाद में जो बच्चा होता है वो बोलता है कि आपको कुछ ज़्यादा ही पता है क्या, मुझे भी पता है। तो बाद में वो उसके पास जा रही होती है सुशीला आगे उसको समझाने के लिए। तब तक जो प्रमोद होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है क्या हुआ सुशीला जी, किसे ढूंढ रही थी आप। बाद में वो सुशीला बोलती है मैं किसी को नहीं ढूंढ रही थी, मैं तो बस यहाँ पे टहल रही थी। और तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद था इतनी देर से। तो बाद में बोलता है अगर मेरा फ़ोन ऑन होता तो आप मुझे मिस कैसे करती। तो बाद में जो सुशीला होती है वो बोलती है मैं मिस ना करी थी, वो तो गरिमा पूछ रही थी, मेरे से 4 मिनट बड़ी बहन है ना, वो पूछ रही थी, वही चिंता करी थी तुम्हारी, मैं तो क्यों चिंता करूँगी, और वही तुम्हारे लिए एक आइडिया सोच रही थी, मैं नहीं सोच रही थी। बाद में जो प्रमोद होता है तो वो उधर जाने लगता है और सुशीला बोलती है कहाँ जा रहे हो। तो बाद में जो प्रमोद होता है वो बोलता है कि थैंक यू बोलने जा रहा हूँ और उन्हें फ़ोन कर रहा हूँ गरिमा जी को, क्योंकि आपकी 4 मिनट बड़ी बहन नहीं तो सोच रही थी मेरे बारे में और मेरे लिए प्लान भी तो सोच रही थी। बाद में सुशीला है उसका हाथ पकड़ के उसे एक पेड़ के पास ले जाती है और बोलती है कि गरिमा ना सोच रही थी, मैं ही सोच रही थी, और तुम्हें घर के अंदर लाने का प्लान भी मैं ही सोच रही थी। बाद में जो बच्चा होता है वो अपनी मम्मी को उसे ज़ोर से चिल्ला के बोलता है मम्मी आंटी पापा का जो कोई अजीब सी बोन का नाम लेता है, सो मुझे वो याद नहीं है, पी से कुछ नाम होता है, सो फिलोसोफिस ऐसे कुछ होता है, सो आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ दैट। सो उसका नाम लेता है और बोलता है मम्मी आंटी मेरे पापा की वो बोन तोड़ रही है। बाद में जो सुशीला बोलती है कौन सी बोन। तो बाद में जो प्रमोद होता है वो बोलता है मैं बता रहा हूँ कौन सी बोन, आप पहले हाथ तो छोड़ो। बाद में वो हाथ छोड़ती है तो बाद में बोलती है कि जो फिंगर्स के साइड में जो बोन्स होती है ना, इन्हें हम बोलते हैं ये वाली बोन। तो बाद में वो बोलता है कि इससे इतनी बोन्स के बारे में कैसे पता, सच में ये तुम्हारा बेटा तो नहीं है। तो बाद में वो जो प्रमोद होता है वो बोलता है नहीं सुशीला जी। बाद में वैसे आपको क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये मेरा बच्चा हो। तो बाद में सुशीला बोलती है अगर सच में ये तुम्हारा बच्चा हो ना तो मैं मतलब तुम्हारी हड्डियाँ सच में तोड़ के रख दूँगी। नेक्स्ट सीन में हमें धर्मपाल जी दिखाए जाते हैं, कुसुम उनको पानी डाल रही होती है, तो फिर धर्मपाल जी मतलब कुसुम जो होती है प्लेट्स ले जा रही होती है, तो फिर धर्मपाल जी बोलते हैं बैठ यहाँ पे। तो बाद में वो बोलते हैं आज मैंने ना गरिमा की आंखों पे कुछ देखा। तो फिर वो बोलती है क्या देखा आपने, आप हाथी बाज़ार को लेके तो टेंशन नहीं ले रहे। तो बाद में जो उनके जो पापा होते हैं धर्मपाल जी वो बोलते हैं कि नहीं उसके लिए तो मेरी दोनों छोरियाँ काफ़ी है, मैं तो बस गरिमा के बारे में सोच रहा हूँ। मतलब मेरे को लग रहा है गरिमा जो है वो मतलब चाहती है कि अग्नि से उसकी शादी हो जाए, बट अग्नि जो है वो तो ठहरा ब्रह्मचारी। अब अग्नि ने मना कर दिया तो फिर गरिमा का तो दिल टूट जाएगा। तो बाद में वो बोलती है, फिर वो कुसुम जो होती है वो बोलती है पर सुशीला के लिए आपने कुछ सोचा। तो बाद में जो होता है वो बोलता है, बाद में जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है कि डॉक्टर प्रमोद ही सही है सुशीला के लिए। तो बाद में जो धर्मपाल जी होते हैं वो बोलते हैं वो डॉक्टर प्रमोद उसने तो एक बार हमने धोखा भी दे रखा है, और उसकी मम्मी वो तो इतनी ऐसे है वो सोचे हमारी बुद्धि के लिए वो ठीक नहीं है। तो बाद में जो कुसुम जी होती है वो बोलती है कि एक मौका आप उन्हें नहीं दे सकते, और उन्होंने जो किया वो आपकी बेटियों के लिए तो किया है। बाद में वो धर्मपाल जी कुछ सोचने लगते हैं। यहाँ पे आज का एपिसोड फिनिश हो जाता है। काटे लाल एंड सन्स की टीआरपी इंक्रीज़ करने के लिए सोनी सब के ऑफिशियल यूट्यूब पे जाके आप उसके सारे वीडियोस चेक कर सकते हो। सारे वीडियोस को आपको फुल देखना है एंड कमेंट में आपको मेंशन भी करना है सोनी सब पे
कि प्लीज़ डोंट ऑफर कार्टेरा lenses. So like this video and subscribe my channel for more updates.